नमस्ते दोस्तों। इस क्रिएटिविटी वर्कशॉप में आपका दिल से स्वागत है। किसी भी हुनर या कला को सीखने से पहले सबसे पहला और सबसे गहरा सबक ये है कि हम अपनी असली पहचान को जानें। अक्सर हम सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं, लेकिन हकीकत में मैं एक आत्मा हूँ। जैसे एक ग्राफिक डिजाइनर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके सुंदर विजुअल्स बनाता है, वैसे ही मैं मस्तक के बीच रहने वाली एक दिव्य प्रकाश की बिंदु इस शरीर के माध्यम से अपनी कला को व्यक्त करता हूँ। जब हम खुद को देह के बजाय आत्मा की स्थिति में महसूस करते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है और हमारी एकाग्रता यानी फोकस बहुत बढ़ जाता है। सृजनात्मकता का मतलब सिर्फ पेंटिंग करना या डिजाइन बनाना नहीं है। असल में सृजनात्मकता आत्मा की वो दिव्य शक्ति है जिससे हम कुछ नया अस्तित्व में लाते हैं। ये एक नया विचार हो सकता है, कोई सुंदर रचना हो सकती है, या जीवन की किसी कठिन समस्या का एक बहुत ही सरल समाधान। इसे हम आत्मीय अभिव्यक्ति यानी सोल एक्सप्रेशन कहते हैं। जब हम अपने अंदर की शांति, प्रेम और गुणों को अपने काम में डालते हैं, तो वही सच्ची रचनात्मकता कहलाती है। ये केवल एक स्किल नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक सुंदर तरीका है। आखिर हमें रचनात्मकता या क्रिएटिविटी की ज़रूरत क्यों है? क्रिएटिविटी केवल एक हुनर नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की एक ज़रूरत है। ये हमारे भीतर की दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालने का एक सुंदर माध्यम है। क्रिएटिविटी आत्मा को हमेशा उत्साहित और ऊर्जावान रखती है, जिससे हमारा मन हमेशा प्रसन्न रहता है। ये हमारे जीवन में सृजन शक्ति को जागृत करती है। मानसिक उपचार, हीलिंग। जब आप कुछ नया रचते हैं, तो आपका तनाव कम हो जाता है। ये मन की गहरी हीलिंग करता है और हमें आंतरिक सुकून देता है। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। क्रिएटिविटी हमारे स्वभाव को सरल और लचीला बनाती है। ये हमें सिखाती है कि मुश्किलों को बाधा के रूप में नहीं, बल्कि एक नए अवसर के रूप में कैसे देखना है। निरंतर विकास, ग्रोथ। ये हमें अंदर से ऊर्जावान रखती है और हमें हमेशा कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करती है। परमात्मा से जुड़ाव, गॉड कनेक्शन। सच्ची क्रिएटिविटी हमें उस परमपिता परमात्मा से जोड़ती है, जो इस पूरी सृष्टि का सबसे बड़ा क्रिएटिव डायरेक्टर है। समय के चक्र के साथ हमारी रचनात्मक शक्ति में भी बदलाव आया है। सतयुग, 16 कला संपूर्ण, ये वो समय था जिसे एज ऑफ परफेक्शन कहा जाता था। तब हर आत्मा अपनी पूर्ण शक्ति और पवित्रता में थी। वहां की हर रचना निस्वार्थ प्रेम और निखालिस खुशी पर आधारित थी। वक्त की यात्रा, धीरे धीरे समय बीता और आत्मा की कलाएं कम होती गईं। हम त्रेता युग 14 कला और द्वापर युग 8 कला से होते हुए कलयुग तक आ पहुंचे। कलयुग, क्रिएटिव क्राइसिस। आज हम क्रिएटिव क्राइसिस के दौर में हैं, जहां रचनात्मक शक्ति बहुत कम यानी शून्य कला हो गई है। आज की कला अक्सर व्यापार या दिखावे तक सीमित होकर अपनी असली रूहानियत खो चुकी है। लेकिन अब समय है संगम युग का, जहां हम फिर से अपनी खोई हुई 16 कलाम को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी ये दिव्य यात्रा यहीं से शुरू होती है। याद रखिए, शिव बाबा हमारी आत्मा के क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। अगर हम स्वयं को उस सर्वोच्च शक्ति से जोड़ लेते हैं, तो हमारी हर एक रचना या क्रिएशन दैवीय और प्रभावशाली हो जाएगी। अब समय है अपनी रूह के रंगों से इस दुनिया को बदलने का। इस सफर को और भी आसान बनाने के लिए आप कैनवा जैसे आधुनिक टूल्स का सहारा ले सकते हैं। इसे अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें और आज से ही अपनी रचनात्मकता को एक नई पहचान देना शुरू करें।